हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 10 जून को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है जेनेक पावर एंड केबल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना हो। साथ साथ में जानेंगे हम सचिरोम एसएमई आईपीओ की जीएमपी के बारे में, क्योंकि इसकी जो जीएमपी है इसमें थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला। तो सबसे पहले देख लें हम कंपनी के काम के बारे में। तो जेनेक पावर्स एंड केबल्स लिमिटेड की स्थापना 2011 में हुई थी और कंपनी एल्यूमिनियम वायर रॉड का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का मेनली काम एल्यूमिनियम वायर रॉड का मैन्युफैक्चर करना है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। कंपनी अपने प्रोडक्टों को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्टेटों में सप्लाई करती है। मई 2025 तक कंपनी में कुल 71 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखे ले रहे हैं हम सचिरोम एसएमई आईपीओ की जीएमपी। तो इसकी जो जीएमपी है 21 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो गई है। और साथ साथ में 1200 शेयरों का ये एक लॉट है। तो 25 गुणा 1200 करके देखते हैं तो लगभग 30,000 जैसा प्रॉफिट हमें दिखा रहा है एक लॉट में। लगभग इसकी जो परसेंट वाइज देखा जाए तो 25% के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। चलिए अब देख ले हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 10 जून को ओपन होने जा रहा है, 12 जून तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 100 रुपये से 110 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 110 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 12 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 51.3 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह पूरे के पूरे फ्रेशर्स पर जारी कर रही है। बाकी अलॉटमेंट 13 जून को पता चल जाएगा। और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 16 जून तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 17 जून रखी गई है। वहीं रिजर्वेशन में देख रहे तो क्यूआईबी के लिए 10.05% का रिजर्वेशन, रिटेल बायों के लिए 44.97 और एचएनआई कैटेगरी के लिए भी 44.97% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,32,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,64,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 56.92%, ROCE 55.92% है। वहीं डेप्ट टू इक्विटी 0.7 में, यानी ROE ROC काफ़ी दमदार है और डेप्ट टू इक्विटी भी 1 से कम है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्लस है। वहीं PE काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेकर आ रहे हैं, 70.09। फाइनेंशियल देख रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं आल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो 67 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 339 करोड़ का और मार्च 2025 में इनका बढ़कर 352 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी ने सिर्फ 15 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में इनका जो प्रॉफिट बढ़कर 5 करोड़ हो गया और मार्च 2025 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 9 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2023 में सिर्फ 2 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2025 में 14 करोड़ हो गया है। बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी के ऊपर 16 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2025 में 19 करोड़ की हो गई है। तो बोरोइंग जैसा देख रहे हैं तो कंपनी के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं जेनेक पावर्स एंड केबल लिमिटेड की अभी तक ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ हो सकता है कि लास्ट डे तक इसी कुछ ना कुछ डिमांड निकल कर आ जाए। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम एल्यूमिनियम वायर रॉड का मैन्युफैक्चर करना है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि यह अपने प्रोडक्टों को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में सप्लाई करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला नहीं समझ में आ रहा। दूसरा जैसा देख रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल तो वो तो काफ़ी ठीक ठाक है। साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा देख रहे हैं कंपनी के ऊपर बोरिंग काफ़ी ज़्यादा, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और कंपनी आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में और साथ साथ में ये जो इनका प्लांट है उसको सेटअप करने में, और जो बोरिंग है कंपनी के ऊपर उसकी उधारी को चुकाने में खर्च करेगी। और जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में अभी तक कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से यदि आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट डिमांड है वो बढ़कर कम से कम 25 से 30% जैसी हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी कम से कम 250 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।